हाय हेलो नमस्कार प्रणाम राम राम हर हर महादेव। हम विचार कुमार और स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल एस कुल में। उत्तराखंड के धराली गांव में एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। एक तरफ बादल फटा है, दूसरी तरफ ग्लेशियर टूट गया है और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे इंसानी गतिविधियाँ का भी हाथ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धराली में हुआ क्या था, ग्लेशियर क्यों टूटे और बादल क्यों फट रहे हैं, हिमालय क्षेत्र में बढ़ते खतरों के पीछे कौन सी वजह है और आखिर में हमें इस सब से क्या सीखने की ज़रूरत है। घटना का विवरण। क्या हुआ धराली में। जगह धराली, गंगोत्री घाटी, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड। 6 अगस्त 2025 की सुबह सबसे पहले स्थानीय लोगों ने तेज बारिश के साथ भारी गड़गड़ाहट और बर्फीले मलबे को आते देखा। बताया जा रहा है कि गंगोत्री ग्लेशियर के पास एक हिस्सा टूट गया है और तेज मलबा नीचे की तरफ बहने लगा। साथ ही बादल फटने की घटना भी रिपोर्ट हुई है, जिसमें अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई घर बह गए हैं, पुल टूट गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। SDRF, ITBP और जिला प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि उत्तराखंड पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसी घटना का शिकार हो रहा है। ग्लेशियर का टूटना क्या होता है। ग्लेशियर आउटबर्स्ट। ग्लेशियर जब अचानक टूटता है और उसमें से पानी व मलबा तेजी से बहता है तो उसे गोल्फ यानी ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। दरअसल ग्लेशियर के नीचे या पास में झीलें बहती है। जब ये झीलें गर्मी, भूकंप और भारी बारिश के कारण कमज़ोर होती है तो टूट जाती है। इसे एक ही झटके में लाखों लीटर पानी और भारी मलबा नीचे की ओर बहने लगता है। क्लाइमेट चेंज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। ऐसी झीलों की संख्या हिमालय क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ उत्तराखंड में 200 से ज़्यादा ऐसी झीलें बनी हैं जो भविष्य में खतरा बन सकती है। बादल फटना। आखिर क्यों हो रहा है इतना अचानक बारिश। बादल फटने की घटना तब होती है जब एक ही स्थान पर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। 100 मिमी से ज़्यादा बारिश 1 घंटे के अंदर। इसके पीछे कई वजह हैं। मॉनसून पैटर्न का बदलना, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई और स्थानीय भूगोल में हो रहे बदलाव। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में जब भारी बारिश होती है तो पानी रुकता नहीं, सीधा बह जाता है और पानी भारी तबाही लाता है। इंसानी गतिविधियों और विकास का दबदबा। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारी क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण, रोड कटिंग, 4 धाम प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने ज़मीन को कमज़ोर बना दिया है। पेड़ों की कटाई ने मिट्टी की पकड़ कमज़ोर की। सुरंग और बांधों ने पानी के प्राकृतिक रास्तों को रोक दिया और टूरिज्म के नाम पर अव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। जब प्रकृति और विकास के बीच संतुलन नहीं बनता तब ऐसी हादसाएं होती है। समाधान क्या है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे कि रडार आधारित मौसम पूर्वानुमान, ग्लोब मैपिंग यानी खतरे वाली झीलों की पहचान और ड्रेनेज, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स यानी पर्यावरण के अनुसार निर्माण कार्य, कम्युनिटी अवेयरनेस गांव वालों को प्रशिक्षित करना, फॉरेस्ट कवर, वनों को बचाना और पुनर्रोपण। लॉन्ग टर्म में हमें यह समझना होगा कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर। कंक्लूजन की बात करें तो धराली की घटना सिर्फ एक संकेत है। हिमालयी क्षेत्र अब और सह नहीं सकता। हर बार ग्लेशियर फटने या बादल फटने की खबर आने के बाद हम दुखी होते हैं, लेकिन क्या हम इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। अगर हम समय रहते नहीं जागे तो घटना और आम हो जाएगी। कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि हम जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से ले रहे हैं